तभी देखो एक सहाबी दुआ मांग रहे थे, अल्लाह तू मुझे मुसीबतें दे और फिर सब्र की तौफीक दे। नबी ने इस दुआ को पसंद नहीं किया, ये अब्दियत के खिलाफ है। भाई दुआ मांगो, अल्लाह तू हमें मुसीबतें नहीं दे, हमें खुशियों भरी जिंदगी चाहिए। और देखो पैगंबर की सीरत कैसी बेदाग है यार, कैसी तवाज़ो। हदीस में आता है जब रोजा इफ्तार का टाइम होता ना, अल्लाह ने कहा ना इलल लैल, रात तक रोजा मुकम्मल करो, यानी गुरूब आफ्ताब तक। तो हमारे नबी में तो बहुत सब्र था, आप कई कई वक्त भूखा रहते थे, फाकों से रहते थे, बहुत बर्दाश्त थी। इफ्तार में जल्दी करते थे, इसमें क्या हिकमत है? इफ्तार में इतनी जल्दी कि एक सहाबी को खड़ा कर दिया पहाड़ पे, जैसे ही सूरज गुरूब को इशारा कर देना फौरन इफ्तार। ये तवाज़ो। भाई अल्लाह मैंने पाबंदी यहां तक लगाई है, अब हम उससे आगे निकलने की कोशिश, हम अल्लाह को बताएंगे अल्लाह तूने तो कहा 12 घंटे का, मैं 14 घंटे का रखूंगा, मैं 15 घंटे का रोजा, मुझे कोई भूख नहीं है, पकोड़े खा रहे हैं लोग, खजूरें खा रहे हैं, मेरी सेहत तो कोई फर्क। एक्चुअली मैं बहुत मजबूत आसाब का मालिक, क्यों फंटरगिरी कर रहे हो? अल्लाह को आजिज़ी दिखाओ। ए अल्लाह तूने जब कहा रुक जाओ हम रुक गए, और तूने अब ये थोड़ी कहा कि खाओ, तूने बस पाबंदी उठा ली है ना, तब हम तो खाएंगे, क्योंकि तेरी पाबंदी की वजह से रुके हुए थे। अब तूने जब पाबंदी उठा ली है तो हम तो भाई गुलाम हैं, अब्द हैं, मोहताज हैं, हमें तो खाना पीना चाहिए, हम फौरन दस्तरखान की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब रुकना ये फंटरगिरी है, ठीक है ना? ये क्या है? तभी देखो बकरीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह ईद से पहले कुछ नहीं खाते थे, बल्कि कुर्बानी का गोश्त खाते थे। वहां तवाज़ो है कुर्बानी का गोश्त खाना, क्योंकि अल्लाह ने ज़ियाफत की है, तो भाई हम अल्लाह की ज़ियाफत खाएंगे, हम ना खजूर खाएंगे ना कुछ और खाएंगे। अल्लाह जब हमें बकरे काट काट के खिला रहा है, तवाज़ो का तकाजा ये है कि थोड़ा सब्र करो, बकरा आने वाला है। अल्लाह की जो हमारे लिए जानवर हलाल किया ना, जो ज़ियाफत की है, रोजा रखने पर अल्लाह ने बकरीद में पाबंदी इसलिए तो लगाई है, तो ये तवाज़ो थी कि उस वक्त भूखा रहना, कि भाई कुर्बानी के गोश्त से खाना। लेकिन ईद उल फितर में आप ईद से पहले खाते थे, क्यों? ये बताने के लिए कि रमजान खत्म हो गया। अब अगर ना खाते ना तो लोग कहते हैं अब क्योंकि ना खाने की आदत पड़ चुकी है, तो यूज टू हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, अब हमें आदत हो गई है, अब हम कोई सुबह नाश्ता हमारे लिए जरूरी नहीं, अब हम अपने 12 बजे 1 बजे खा लेंगे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले खाया, खजूर खाई, हालांकि आप खाने पीने के शौकीन नहीं थे। उसमें उलमा ने हिकमत बताई है, इसलिए खाया ये बताने के लिए कि आज अल्लाह की तरफ से हम पर पाबंदी नहीं है, अब नहीं है तो हम तो खाएंगे भाई। जिसने सूफी बनना है, ज्यादा फंटर बनना है, वो ना खाए। समझते हो कि नहीं समझते? तो इफ्तार में जल्दी का भी यही मतलब है। तो कहां से कहां बात चली गई, ये किस बात पे मैंने इतने वाकया सुना है यार। एक तो ये मौजू से मैं हट जाता हूँ ना। अबे ये बात क्या चल रही थी है? हाँ, तो हूरों का मैं कह रहा था। तो भाई जब अल्लाह ताला हमें, अच्छा इसी में ये भी है, बाज लोग ईद का चांद नजर आता है तो रो रहे होते हैं, रमजान चला गया, हाँ ये क्या हो गया। तो मैं उन लोग से कहता हूँ तुम कल भी परसों दोबारा से रमजान शुरू कर दो। भाई जब अल्लाह ने कहा रोजे रखो, हम किस पे खुश थे? रोजे। लेकिन रोजा बहरहाल एक टेंशन है, आदमी उस तरह से एक्टिव नहीं रहता। मैं तो बहुत ही मुरझाया हुआ रहता हूँ। मुझे कोयटा में एक पठान मिले बूढ़े, अभी जब मैं गया था ना एक दिन के लिए कोयटा, मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब सिर्फ निस्वार की इजाजत मिल जाए रोजे में, खुदा की कसम पूरे साल रोजा रखूंगा मैं। मुझे वो बूढ़े मियाँ कह रहे हैं ना, सिर्फ निस्वार की इजाजत मिल जाए पूरे साल रोजे, निस्वार के बगैर सबर नहीं। तो कोई निस्वार का आदी है, कोई चाय का आदी है, कोई पान का आदी है, कुछ की आदत भी ना हो ना, खाली पेट मुंह इंसान का खुश्क सा रहता है, काम में उसका दिल उस तरह नहीं लगता। तो रोजा एक बहरहाल एक टेंशन है। तो जब तक अल्लाह ने टेंशन दी है हम वो टेंशन लेंगे, जब अल्लाह उठा देगा तो रोएंगे नहीं, हम खुश होंगे। ए अल्लाह तेरा फजल हुआ, तूने हमसे पराठा भी छीन लिया था 1 महीने के लिए, तूने हमसे दोपहर का खाना भी ले लिया, चाय गुटके पान सब चीजें तूने हमसे ले ली, तेरा हुक्म था हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन हम बंदे हैं, हम तेरी नेमतों पे खुश होते हैं। अब जब तूने चांद दिखा दिया, चाहे सही दिखाया गलत दिखाया, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसला भी होता नहीं है, बाज़ दफा हो भी जाता है, तो ऐलान हो जाता है। अब वो तो हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी है ना। लेकिन अल्लाह जब हुकूमत ने कह दिया कि कल ईद है, तो तेरा भी हुक्म है हुकूमत के फैसले को मानो, तो तेरे वजह से अब हम क्या मनाएंगे कल? ईद। तो हम रोएंगे नहीं, हम क्या होंगे? खुश होंगे। हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे, जब चांद नजर आया करे ना, एतकाफ वाले खुशी खुशी घर जाया करें, खुशी खुशी घर जाया करें। तो ईद को ईद ही मनाना है, रमजान को रमजान ही मनाना है। कितनी टेंशन होती है रमजान में यार, बहरहाल होती है, लेकिन वो इसकी बरकतें भी हासिल होती हैं, ऐसा नहीं है। उस बरकत की वजह से किसी को आंसू निकल जाए तो कोई हरज भी नहीं है, मनाए तो नहीं ना। गम होना एक अलग चीज है, गम का मनाना। देखो ईद के दिन किसी को गम हो गया, कोई गम की खबर पहुंची, नेचुरली आंसू निकल रहे हैं, गुनाह नहीं है। गम मना रहा है ईद के दिन, ये बुरा है कि नहीं है? खुशी का दिन है भाई, आप गम क्यों मना रहे हो? मनाना अलग चीज है, होना अलग चीज है। तो हो रहा हो तो एक अलग बात है। तो खैर जल्दी से मैं आपको मुकम्मल करता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा था जन्नत की नेमतों पे खुश हुआ करो। तो सेकुलर लिबरल बोलते हैं ये देखो मौलवियों ने जन्नत के चक्कर में डाला हुआ इन लोगों को, और जन्नत की हूरें और शहद की नहरें और दूध की नहरें, इस चक्कर में तहज्जुद पढ़ रहे हैं। भाई हम तो पढ़ रहे हैं इस तक से, अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसी चक्कर में पढ़ रहे हैं, सही है ना?
آپ کو تھوڑے سے کہیں سے پیسے مل رہے ہوں تو آپ پوری پوری رات اسٹڈی کر کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہو, تو ہمیں تو پوری پوری جنت مل رہی ہے بھائی, تو کیوں نہیں نیند 2-4 رکعتیں اللہ کے سامنے کیوں نہیں پڑھیں, کیوں اللہ کے سامنے اٹھ کے دعائیں نہ مانگیں؟ تم بحریہ ٹاؤن کے چکر میں کیا کیا کر لیتے ہو, ہم اس جنت کے چکر میں کچھ نہ کریں, ہم تمہاری طرح بیوقوف تھوڑی ہیں. صحیح ہے, تو بھائی ہمیں تو جنت کی نعمت, ہمارے نبی کی سنت ہے یہ, جب جہنم کی آیتیں آتی خوف زدہ ہوتے, جنت کی آیتیں آتی خوش ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہمیں جب دودھ کی نہروں کا ہم تذکرہ سنتے ہیں بہت بولو خوش, اور جب ہم شہد کی نہروں کا تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. جب ہم جنت میں قطوفها دانیہ کے گھنے باغات ہوں گے یہ تذکرہ سنتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں. ہم سوئٹزرلینڈ کو بھول جاتے ہیں کہ بھائی جب سوئٹزرلینڈ ایسا تو جنت کیسی ہوگی, اور جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت نہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ کا بڑا فضل ہے. ہاں جو دلہنوں کو میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آج کل دلہنوں کو بھی مرد میک اپ کر رہے ہیں, بیوٹی پارلر کھولے میں, مرد دلہنوں کو میک اپ, آج فجر میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کوئی بتا رہا تھا ایک بندے نے بیوٹی پارلر کھولا دلہنوں کو تیار کرتا ہے, تو میں نے کہا اس کو فتنے کا خطرہ نہیں, اس نے کہا وہ چھکے ہو چکے ہوتے ہیں. حقیقت ہے یہ, جو عورتوں میں گھسا رہے گا نا سارے دن اس میں زنانہ پن پیدا ہو, تو وہ جب حوروں کا تذکرہ سنتے ہیں تو وہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں خربوزہ کھلا دو ہمیں جنت میں, آم کھلا دو, انار کھلا دو, یہ حورے وورے نہیں. تو یہ حورے اللہ نے ہم میرے اور اللہ کرے جنت میں چلے جائیں, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی اور ہی پروگرام چل رہا ہو. تو جنت جہنم کی آیتوں پہ پریشان ہونا اور جنت کی آیتوں پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت. بس یہ میں آیت کا ترجمہ کر کے ختم کر دوں. آگے اللہ فرماتے ہیں والذین استجابوا لربہم, یہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. وہ اقاموا الصلاۃ, جنت کی قیمت بیان ہو رہی ہے نا, اقاموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اکیڈمی میں 2 نمازیں قائم, کا مطلب ہی ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا ہے. اور وامرہم شورا بینہم, اور ان کے اہم معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, فنٹر نہیں ہوتے. اس میں ہر آدمی یہ سمجھتا کہ مجھے ایکچولی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں اپنی مینٹل لیول بہت اوپر ہے. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت بڑا کوئی شخصیت ہوں, بہت ہی ذہین ہوں, مشورہ وہی نہیں لے گا نا بھائی. مشورہ وہ نہیں لیتا جو سمجھتا پر مجھے جو اللہ نے دماغ دیا ہے پلانٹ ارتھ پہ وہ کسی کو دماغ نہیں دیا ہے. لیکن جو ان میں تواضع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہو سکتا ہے یہ کوئی ایسی بات کر لے جو میرے ذہن میں نہ آئی ہو. اس لیے اللہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ مسلمانوں کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ نے کہا کہ امرہم شورا بینہم, ان کے اہم معاملات کیسے طے ہوتے ہیں, مشوروں سے. اور ومما رزقناہم ينفقون, اور کنجوس نہیں ہوتے, جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے غربا, مساکین, مدارس, اس پہ خرچ کرتے رہتے ہیں. کرتے نہیں ہیں, کرتے رہتے ہیں, کنجوس نہیں ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں. اور بھی اللہ نے آگے اس میں کچھ صفات بیان کی ہیں لیکن یہ بہت امپورٹنٹ تھی اس لیے میں نے بیان کر دیا, وقت بھی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنتیوں کی یہ تمام علامتیں اللہ ہم میں پیدا کر دے, اور ہمیں اللہ جہنم کی آگ سے بچائے, اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنے. اتنا مزہ ہوگا جنت کے باغوں میں گھومے, اور او بھائی بس چھوڑو یار, ایک حور ادھر ایک حور ادھر, سبحان اللہ.